हेलो बच्चों। तो चलिए देखिए, जो है टारगेट का न्यू बुक जो कि 2027 का आ चुका है। तो हम लोग वर्णिका चैप्टर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, यानी कि पहला चैप्टर में है दही वाली मगम्मा, और दही वाली मगम्मा से जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी के सभी प्रश्नों को करेंगे। अगर 2027 में आप देना चाहते हैं एग्जाम और चाहते हैं कि हिंदी से एक भी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का ना छूटे, तो एक बार जरूर अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोग का भी भला हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिए, पहला नंबर आप देखेंगे तो दिया हुआ है क्या, तो वर्णिका भाग 2 का है। ठीक है ना, क्या है तो दही वाली मगम्मा। ठीक, हम लोग करेंगे। सबसे पहला नंबर प्रश्न देखेंगे तो दिया हुआ है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। यानी कि माँ जी के पास आंगन में बैठ करके मगम्मा क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। एकदम आसान है, एक बार अंत तक देखिएगा, आप A to Z क्वेश्चन बना दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अरे कहावत है दवा करने से तो शमशान शमशान ही जागता है, यह कथन किसका है, तो यह किसका है, तो मगम्मा का है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो जाकर के ए हो गया, यानी कि मगम्मा हो गया। ठीक ना। 3 नंबर देखेंगे, प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, 3 नंबर में है क्या, तो दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। तो देखिए, दही वाली मगम्मा जो कहाँ से ली गई है, तो कन्नड़ कहानी से ली गई है। कि जिससे कन्नड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो जाकर के डी हो गया। फिर अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी, तो अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन थी, तो मगम्मा थी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए हो गया। फिर मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो वो अपने पोता से बहुत प्यार करती थी, इसलिए पोते के लिए मिठाई रखी थी। ठीक है ना। मगम्मा के एक बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। ठीक है ना। उसका एक पोता भी था। ठीक, वह दही बेचने का काम करती थी मगम्मा। ठीक, अगला है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था। तो देखिए, पूरा नाम है मौस्ती वेंकटेश अयंगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए हो गया। ठीक ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर देखेंगे तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो यह वेंकटपुर बेंगलोर की रहने वाली थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो वेंकटपुर बेंगलोर के रहने वाली थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो सेकेंड नंबर देखिए, तो दिया हुआ है क्या कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। यानी कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो अपने बहू नजम्मा के साथ जो कि विवाद था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, तो दही वाली मगम्मा श्रीनिवास है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। फिर दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मगम्मा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी है। फिर दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो यह कहाँ से था, तो यह बेंगलुरु से था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी है। फिर 12 नंबर प्रश्न, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है, तो यह बहुओं को देती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए, यह अभी नया नया बुक आया है। ठीक ना। अभी यह जो देखे होंगे तो अब थोड़ा सा मॉडलाइज किया है, देख रहे हैं कि कलर में दिया है, अच्छा लग रहा है, बच्चों को पढ़ने में भी मन लगता है। ठीक, तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिए और अंत तक देखिएगा। अगर आपको दोस्तों को नहीं पता है तो उसे भी बैठाइए। ठीक है ना। अगर बुक आप नहीं करते तो यहाँ से देख करके भी पूरा का पूरा ला सकते हैं, हर चैप्टर का बना के आपके लिए डाला जाएगा। फिर है मगम्मा क्या बेचती थी, तो देखिए मगम्मा दही वाली मगम्मा थी तो दही बेचती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर मगम्मा के गांव का नाम क्या था, तो वेंकटपुर था। क्या था मगम्मा के गांव का नाम, वेंकटपुर था। फिर 15 नंबर, मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा पान सुपारी खाया करती थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर 16 नंबर है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा कब, तो आज जा करके कब कहा था, तो आज दोपहर से कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए हो गया। फिर 17 नंबर प्रश्न है, मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो वह मखमल का पहनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ
18 नंबर है रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो वेंकटपुर का था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी हो गया। फिर रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो कुआं के पास, यानी कि अमराई के कुआं के पास मिला करता था। रंगप्पा क्या था, तो रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी और बदमाश था, यानी कि जुआरी था। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, तो बहू को दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर जाकर के 22 नंबर प्रश्न देखे कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो मगम्मा डर से अपना पैसा जो था माँ जी के पास वो रखना चाहती थी। ठीक, फिर अगला है प्रश्न जाकर के हम लोग का, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए हो गया। फिर मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो देखिए रंगप्पा मांग रहा था, वो बार बार परेशान करता था मगम्मा को कर्ज के लिए। फिर मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा पहले ही बता चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, तो बच्चे को पीटने के कारण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर 27 नंबर प्रश्न देखिए, तो 27 से बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मगम्मा का किया है। किसका किया है, तो दही वाली मगम्मा का किया है। 27 नंबर प्रश्न हो गया। अब 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो किसकी है, ये दही वाली मगम्मा की है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर 29 नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है, तो यह कौन सी भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर अमराई का कुआं कहाँ पर है, तो भाई अमराई का कुआं रास्ते में था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर 31 नंबर हो गया, मगम्मा को किससे विवाद था, तो अपने बहू से था, यानी कि नजम्मा से था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर देखिए 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो देखिए कौन थी, तो भाई बहू थी, यानी कि सासे बहू में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो बहू थी। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था, तो मगम्मा कहती है, क्योंकि मगम्मा एक दिन दही बेच कर आती है, देखती है कि उसकी बहू पीट रही थी पोते को, इसलिए बोल देती है। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो वह औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए हो गया। फिर 35 नंबर प्रश्न देखिए, तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी हो गया। चलिए हम लोग 35 नंबर कर लिए हैं। जाकर के इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जाकर के 51 है, हम लोग 51 के 51 करेंगे। फिर मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पहले ही बता चुके हैं कि वो पोता के लिए लेकर के जाती थी। ठीक, फिर दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो डर से कर ली थी, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं रंगप्पा सब का सब पैसा छीन ना ले। ठीक, फिर अगला है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म क्या हुआ था, तो जाकर के यह हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर लड़का अगर उधम करता है तो उस उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा था, तो जाकर के नजम्मा ने कहा था। ठीक ना, जाकर के किसने कहा था, नजम्मा ने कहा था। ठीक, याद रखेंगे। फिर अगला नंबर प्रश्न है कमिंग, आ जाओ। फिर अगला है कि घरवाले के रहते, चुप रहो, घरवाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था, तो जाकर किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ए हो गया। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या पड़ता है, तो रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं है, क्या है, तो अमराई का कुआं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। आराम से बैठो, हल्ला नहीं करेगा कोई। चलिए अब देखेंगे, तो जाकर के 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर देखिए कि श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कठेगुली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जाकर के कब दिया गया था, तो 1900 कब दिया गया था, तो 1968 में दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया था आपका, तो बी हो गया, यानी कि 1968 बोल सकते हैं, या 42 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न जाकर के 43 है कि जाकर के बारी, बारी का अर्थ क्या होता है, तो बारी का अर्थ पता होना चाहिए कि प्रतिदिन गांव गांव जाकर के दही देना, अब महीने के अंत में उसी भाव से पैसे लेना बारी कहलाता है। यानी कि देखिए क्या है, रोज जाकर रोज आकर के या जाकर के दोनों सेम ही बात है,
यानी कि रोज आकर के दही देना और महीने के बाद पैसा लेना क्या कहलाता है? बारी कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे कि कभी कभी गांव में मखनिया होता है जो कि दूध देने आता है, तो प्रतिदिन दे करके प्रतिदिन पैसा नहीं लेता है, बल्कि वो क्या करता है कि महीने के लास्ट में पैसा लेता है। वही मतलब कि कह रहा है क्या कि बारी का अर्थ है, यानी कि रोज जाकर के दही देना और महीने के अंत में पैसे लेना बारी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन एक हो गया, यानी कि रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना बारी कहलाता है। फिर है 43 नंबर, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? मगम्मा ने कही थी। कब? जब वो माँ जी के पास गई थी दही बेचने, तो किसने कहा था? यानी कि मगम्मा ने। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। फिर है शाम को एक बढ़िया सा साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया। चलिए आते हैं 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? ये तो भाई सबको कौन लेकर भाग गया? तो सबको पता है कि कौवा लेकर के भाग गया था। अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा था? हाँ देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन कर देता है। कहता है कि रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा था? आप लोग पढ़े हैं? बोलिए क्या? देखिए रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा था? तो चूना और पत्थर, चूना और पान मांगा था। ठीक ना? क्या मांगा था? चूना और पान। ऑप्शन नंबर सी हो गया। है नहीं भी मांगा था, है ना? चूना और पान मांगा था। सारी रात भर में महाभारत किसने मचाया था? तो किसने मंगा? बहू ने मचाया था ना, यानी कि बहू का नाम क्या था? नजम्मा ने। कौन है जी? आ जाओ। फिर अगला है 49वां प्रश्न कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते हैं? तो 7 से 8 रुपए। कहीं तो देखिए तो है क्या? यानी कि 7 से 8। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी है। फिर 50 नंबर प्रश्न है, पोता दादी के साथ कहाँ जाने को जिद कर रहा था? तो कहाँ जाने को जिद कर रहा था? तो बेंगलुरु जाने के लिए जिद कर रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। एक लास्ट प्रश्न है जाकर के, लास्ट नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए जैसा कि यह टोटल के टोटल 51 प्रश्न थे, तो हम लोग 51 के 51 प्रश्न कर लिए। ठीक ना? जो कि क्या था? तो वर्णिका चैप्टर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 10th क्लास का, दही वाली मगम्मा। वीडियो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम मिलते हैं फिर से इसी तरह के नए वीडियो होगा जो कि इसमें सेकंड चैप्टर होगा। ठीक ना? तब तक के लिए धन्यवाद।